नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 मई बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइबर थाने पहुंचे पुलिस कप्तान, यातायात पुलिस कर रही है ई रिक्शा की नंबरिंग। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर उपखंड अधिकारी ने किया निरीक्षण। तूड़ी का कारोबार बन रहा करोड़पति। सरकारी स्कूलों में आज से प्रवेशोत्सव शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के शिव चौक स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में अब पुलिस की 3 शाखाएं संचालित होने लगी है। यहाँ साइबर थाने के साथ महिला मामलों के त्वरित अनुसंधान सेल एसओजी का कार्यालय स्थापित किया गया है। इस अवसर पर त्वरित अनुसंधान सेल के प्रभारी रामेश्वर शर्मा, साइबर सेल के प्रभारी डीवाईएसपी कुलदीश वालिया सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। श्रीगंगानगर शहर में दिनों दिन बढ़ते ई रिक्शा पर यातायात पुलिस नंबरिंग कर रही है। नंबरिंग के लिए ई रिक्शा चालकों को बुलाया गया था, लेकिन चालक पहुंच नहीं रहे थे और ऐसे में पुलिस ने यूनियन के प्रधान की सहायता लेकर ई रिक्शा सहित चालकों को थाने में बुलाया। यहाँ पुलिस चालकों की आईडी लेकर रिक्शों पर नंबर लगा रही है। नंबरिंग 1 नंबर से शुरू की गई है और हादसा होने पर ई रिक्शा चालक की पहचान नंबरिंग से जल्दी हो सकेगी। रायसीनगर धान मंडी में स्थित एफसीआई द्वारा गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। गेहूं के सरकारी खरीद के दौरान करीब 1 लाख कट्टे उठाव नहीं होने से उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जताई। इस दौरान अधिकारी सुभाष चौधरी गेहूं के तुलाई स्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने खाली और भरे हुए थैलों का अलग अलग वजन कराया, जिसके दौरान खाली थैले का वजन 500 ग्राम और 50 किलो गेहूं के वजन समेत कुल 500 ग्राम वजन होना चाहिए था। लेकिन उपखंड अधिकारी ने तुलाई किए थैलों का वजन करवाया तो तोले गए थैलों का वजन 50 किलो 8 से 9 ग्राम तक निकला। श्रीगंगानगर कई मायनों में खास पहचान रखता है। किन्नू उत्पादन को लेकर देश विदेश में मशहूर है। श्रीगंगानगर की तूड़ी की भी खूब मांग रहती है और यहाँ से तूड़ी का भी करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। तूड़ी के व्यापारी महेंद्र वर्मा बताते हैं कि अकेले श्रीगंगानगर मंडी से ही तूड़ी का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। जौ की तूड़ी 270 रुपए और पराली की तूड़ी 350 रुपए से 300 रुपए तक बिक रही है। 2 वर्ष पूर्व तूड़ी के थोक में 800 रुपए प्रति क्विंटल तक चले गए थे। उस वक्त जौ में पराली तूड़ी का विकल्प नहीं था और बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर इलाके में तूड़ी की अधिक डिमांड थी। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो गई है और इसके साथ ही स्कूलों के शिक्षकों ने घर घर जाकर स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए मोटिवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कुछ टीचर्स परिणाम तैयार करने में जुटे हैं और वहीं कुछ ने प्रवेशोत्सव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अतिरिक्त जिला अधिकारी माध्यमिक वेद प्रकाश ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी के तहत टीचर्स घर घर जाकर स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट लोक बंधु ने वीसी के जरिए अनेक कार्यों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रगति की समीक्षा, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के और आश्वासनों पर चर्चा करने के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। वीसी में जिला कलेक्टर के अलावा एसडीएम, एडीएम, एसडीएम जीतू कुल्हारी, तहसीलदार बाजिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। श्रीगंगानगर जिला सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स व स्टाफ के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर दीपक मोंगा ने आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के दौरान रोगियों की उचित देखभाल के लिए चिकित्सकों व स्टाफ के अवकाश पर रोक लगाने के लिए पीएमओ को निर्देशित किया। पीएमओ ने अस्पताल के उप नियंत्रक व नर्सिंग अधीक्षक को जारी पत्र में बताया कि मौसमी बीमारियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अधीनस्थ समस्त डॉक्टर्स व कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश भर में गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को एक बार फिर से केवाईसी करवाने का वेरिफिकेशन करना होगा। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत बीते कुछ साल से केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी कर रही है। यह सिलेंडर इसके बाद हालात बदलने लगे और ऐसे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिर से केवाईसी कराने के लिए गैस कंपनियों को आदेश जारी किए हैं। जिले में अभी तक 50% उपभोक्ताओं ने अपनी केवाईसी नहीं कराई है। केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 15 मई तय कर दी गई है। श्रीगंगानगर में मजदूर दिवस बुधवार को मनाया गया और इसके तहत शहर में श्रमिक समुदाय ने अवकाश रखा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और शहर के जेसीटी मिल के पीछे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोपहर में शहर में नेहरू पार्क में श्रमिकों की सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा में श्रमिक नेता वीएस राणा ने कहा कि श्रमिक एकजुट होकर अपने हितों के लिए लड़ेंगे, तभी वे अपना हक पा पाएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर चौकी की गिरफ्त में आए अनूपगढ़ जिले के घड़साना ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर अजय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीबी ने अजय कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि एएनएम किरणदीप कौर को संविदा पर नियुक्ति मिली थी
और उसे कार्यभार ग्रहण करने की एवज में उसके पति संदीप सिंह ने 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर में न्यू क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के चुनाव बुधवार को मार्केट परिसर में संपन्न हुए। निर्धारित समय 2 बजे से पहले ही सभी वोटर्स ने अपने वोट डाल दिए और इसके बाद वोटों की गणना की जाएगी और परिणाम की घोषणा। मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए शिवनारायण शर्मा का मुकाबला विरोध खुनाना से है और यहाँ अध्यक्ष पद के लिए कांटे का मुकाबला है। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर रॉयल ने आज मजदूर दिवस पर नई धानमंडी स्थित मजदूर भवन में वाटर कूलर स्थापित किया। सचिव जगनंदन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि उपज मंडी के सचिव सूबे सिंह रावत थे और उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग समाज एवं देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेवा कार्य में क्लब सदस्य श्याम कांडा और सुभाष जटवाल का विशेष सहयोग रहा। श्रीगंगानगर में गर्मी बढ़ने के साथ ही आइसक्रीम की बिक्री में तेजी आई है। शहर की एक आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए काम करने वाले मनोहर ने बताया कि उसकी फैक्ट्री में करीब 1-1.5 माह पहले ही काम शुरू हुआ था, लेकिन अब डिमांड अचानक बढ़ने लगी है। ज्यादा डिमांड मिल्क बार, चोको फ्लेवर, कोकोनट फ्लेवर और रबड़ी बादाम आइसक्रीम की है। इन्हें ठेले वाले भी गलियों में ले जाकर बेचते हैं और कई बाजार में कई दुकानों पर भी इनकी बिक्री के लिए इन्हें भेजा जाता है। इस बार मई व जून माह में तारास्त होने के कारण शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे और इसके साथ ही मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया है। 10 मई को अक्षय तृतीया, 16 मई को जानकी नवमी और 23 को पीपल पूर्णिमा को और 16 जून को गंगा दशमी का अबू सावा रहेगा। इन सामियों पर शादी हो सकेगी और 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होगा और फिर से शादी विवाह पर रोक लग जाएगी। साधु शहर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज सीटू के विभिन्न संगठनों की ओर से मई दिवस के शहीदों को याद कर झंडा फहराया गया। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस पल्लेदार यूनियन के अध्यक्ष नीरज बागड़ी ने सभा को संबोधित किया। सभा में मजदूरों ने संकल्प किया कि हम देश की एकता की रक्षा करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष तेज करेंगे और मजदूरों के अधिकारों की भी रक्षा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।